हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। और आज हम करेंगे फिर से पंक्तियों से क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पीछे के वीडियो में भी किए थे, तो आज भी यहीं से पंक्तियों से क्वेश्चन उठाए हैं जो कि पीछे के पेपर के अंदर ही आए हुए हैं। और इसमें है सबसे पहले, किंतु उसी ने ला टकराया उस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लेने लगा फिर से। इसमें यही पूछा था कि इसके अंदर जो ये पंक्तियाँ आई हैं उनमें से किसी किसी का अर्थ पूछ के और ऑप्शन में डाले थे, और ये पूछा था कि इनका अर्थ इसमें से संबंधित है या नहीं है। और आप ये पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ कहाँ से है। ये पंक्तियाँ उठाई गई है कामायनी सर्ग से। और इसमें है क्या है कि इसमें सबसे पहले पूछा था कि इसमें दिए हुए जो पंक्तियाँ दी है उसका अर्थ में से पूछा गया, उसी का अर्थ जो है उसमें से किससे था? मनु से था। और ऑप्शन में डाला था कि क्या है कि उसी का अर्थ से कि श्रद्धा से पूछा गया था, तो वो ऑप्शन गलत था, क्योंकि यहाँ पे मनु की दृष्टि, मनु की जो मन की थी स्थिति थी उसके बारे में बताया गया था। तो पहला इसका अर्थ हो जाएगा उसी, जो यहाँ पे उसी आया है इसके अंदर उसी आया है, उसका अर्थ क्या है? मनु से है, ना कि यहाँ पे श्रद्धा से होगा। दूसरा है विशेषण विपर्य, यहाँ पर विशेषता और विपर्य के बारे में भी बताया गया हो। एक क्या था? विरोधाभास अलंकार हो गया। विरोधाभास अलंकार कैसे हो गया? क्योंकि ध्वंस भी लगा है और फिर क्या है? सांस भी लगा है। तो इन दोनों का और पूरे के अंदर भी यहाँ पे क्या है? एक विरोधाभास अलंकार है। और इसके अंदर आगे क्या है? मानव जाति है वो मनु के रूप में, यानी क्योंकि आदि जो मानव के रूप में जाना जाता है वो क्या है? मनु के रूप में ही हमें पता लगता है कि आदिम जाति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? मनु से स्टार्ट हुई है। तो फिर ये क्या हो गया यहाँ से कि मानव जाति मनु के रूप में फिर से सांस लेने की। और इसी का ये अर्थ, ये लास्ट वाली लाइन है, उसका अर्थ यही है कि मनु के रूप में ही मानव जाति है कि फिर से दोबारा से पैदा हो गई थी और वहीं से स्टार्ट हुई थी। आगे चलते आशा करती हूँ कि ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें हमको हरि की कथा सुनाओ, क्योंकि एक बात तो है कि हमें पहले देखते ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ली गई है, कौन सी कविता से है, कहाँ से है और इसके राइटर कौन है और उनकी क्या है कि हमें प्रकाशन वर्ष है। ये 3-4 चीज़ें तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फिर क्या है कि उसको हमें उसका अर्थ लगाने में, या फिर क्या है कि उसको देखने के बाद में उस राइटर के हिसाब से हमें पंक्तियों का अर्थ लगाने में आसानी हो जाएगी। आगे देखते हैं। इसमें हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उधो, मथुरा ही ले गाओ। ठीक है, तो ये हमें पता लग रहा है कि सूरदास के किससे हैं? भ्रमर गीत से हैं। ठीक है, नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन सुभाव। ये तीनों पंक्तियां हैं वो किससे हैं? सूरदास के भ्रमर गीत से हैं। तो इसमें ये पूछा है कि जो नागरी नारी है वो किससे क्या है कि इससे अभिप्राय क्या है कि ये किसके बारे में किसके बारे में बोला गया? तो नागरी नारी क्या है? कुब्जा के बारे में बोला गया है। आगे चलते हैं। और भ्रमर गीत की यही एक विशेषता है कि इसके अंदर जो भी उद्धव है, कुब्जा के बारे में है, श्री कृष्ण के बारे में सांकेतिक जो अर्थ आए हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, पाता हूँ निज खो के भीतर, विलुप्त नेत्रों से देखता हूँ धुतियाँ। इसमें क्या पूछा था कि प्रकटित भाव, इस सारे का भाव पूछा था कि क्या भाव प्रकट होता है। तो इसमें आ जाएगा ऊर्जस्वित होने का भाव, क्योंकि ये पंक्तियां हैं जो उसके अंदर कवि के अंदर क्या है? ऊर्जा पैदा करती है। तो इसमें हो जाएगा ऊर्जस्वित होने का भाव। ये पंक्तियां अंधेरे में से हैं। और क्या है कि ये अंधेरे में कविता है, उसके इसमें से क्वेश्चन तो एक बनता ही बनता है। उसमें से सीधा अर्थ भी पूछ लिया जाता है या फिर सीधा अंधेरे में के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। घन आनंद जीवन मूल, सुजान की कौन धनहूँ न कहूँ दर्शई। इसमें ये पहले आनंद की पंक्तियाँ हैं, तो इसमें ये पूछा है कि व्याख्या में क्या क्या बताया है। इसके अंदर प्रिय की झलक है। क्या बताया इसके अंदर? प्रिय की झलक कैसे दिखाई देती? क्योंकि कहूँ न दर्शे, ठीक है, कौन धनु न कहूँ दर्शे, दर्शे मतलब दिखलाना। श्लेष अलंकार बताया है, क्योंकि कौन धनु और कहूँ दर्शे, कहूँ दोनों के अंदर श्लेष अलंकार है। और एक क्या है यहाँ पे? घन आनंद। और क्या है? घन आनंद के अंदर दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। घन आनंद एक तो क्या कि जो है आनंद की वर्षा करने वाले बादल हो गया, और एक इसमें दिया है घन आनंद राइटर के रूप में, तो दोनों का भी अलग अलग हो गया। ऐसे ही इसके अंदर क्या है? एक श्लेष अलंकार दिया है। और सगुण का प्रयोग जो कि छंद के अंदर होता है, सगुण, वो भी हमें पहचान करने आनी होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है? एक सगुण का प्रयोग भी किया गया है। तो इसके अंदर तीनों हो जाएंगे। प्रिय की झलक है, श्लेष अलंकार और सगुण का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर।
अभी ये भी पता होना चाहिए ये कहीं से कहाँ से पंक्ति ली हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइनें हैं और आजकल क्या है ट्रेंड में क्वेश्चन की यही कि फर्स्ट पंक्ति के आधार पर ही पूछ रही थी कि ये किसकी पंक्ति हैं, या फिर क्या है कि क्रम से लगानी भी पंक्तियाँ भी पूछने जाने लगी हैं। तो इसमें है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराज्य समर। देखो ये पंक्तियाँ बहुत बार क्वेश्चन के थ्रू पूछी गई है और अभी भी पूछी जा रही है। तो इसमें ये पूछा है कि युद्ध में क्या क्या, इसके अंदर युद्ध में नहीं इनकी लाइनों के अर्थ के बारे में पूछा गया था, इसके अंदर कौन से सांकेतिक अर्थ हैं। तो इसमें एक था कि युद्ध में किसी की जय पराजय नहीं हुई, क्योंकि अपराजय समर बोला है, समर मीन्स यहाँ पे युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और एक है कि युद्ध में अल्पकालीन प्रभाव का, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनका प्रभाव दिखाया युद्ध का, ना कि उनकी हार जीत दिखाई है, बस थोड़ा सा प्रभाव दिखाया कि राम है क्या है वो निराश बैठे। और इन पंक्तियों में तो बस यही पता लगता है कि अनिर्णित क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, यहाँ से स्टार्ट है। और आगे है भयावत रात्रि का आरंभ हो गया है, ठीक है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, क्योंकि रात्रि का टाइम है, रवि हुआ अस्त, अस्त दिखा दिया तो रात्रि का समय है। आगे चलेंगे, तीनों ही इसकी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिए जाती हैं, ये पंक्ति तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हैं चौपड़ी मांडी चौहने चौहटे अरद उरद बाजार, इसका अर्थ पूछा था और ये क्या है कबीर की पंक्तियां हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि इसका अर्थ क्या है और इसके अंदर जो ये शब्द आए हैं उनका ही सीधा सीधा अर्थ पूछ लिया। इसमें क्या गया कि सांकेतिक अर्थ पूछा है और सीधा इनका अर्थ भी पूछा है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर दिए थे। एक तो है जगत का चौराहा, ठीक है, चौपड़ है वो क्या है, एक जगत का चौराहा है, वो एक किस्म से क्या है, एक खेल भी है। तो ये बताया है इसके अंदर जगत का चौराहा के रूप में बताया है यहाँ पे। और एक चौराहे के ऊपर और नीचे बाजार है, अरद उरद बाजार, ठीक है, अरद उरद बाजार है कि ऊपर नीचे उसके बाजार हैं। जीवन रूपी चौपड़ है, ठीक है, ये जीवन बता दिया उन्होंने कि ये क्या है, एक चौपड़ रूपी खेल है। आगे चलते हैं, अब ये कबीर की क्या है कि सारी पंक्तियाँ देख के ये पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। आगे देखते हैं, अपने स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुप रस लंपट तुम देखे अरु बोऊ। इसमें क्या किया है कि किसे संबोधित किया गया है, मधु के रूप में, या फिर या सारी लाइनों को, दोनों पंक्तियों को देख के ये पूछा गया कि ये इसमें किसको संबोधित किया गया है। तो क्या है कि अपने स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुप रस लंपट, ठीक है। एक तो इसमें संकेतिक अर्थ उद्धव से भी है, भ्रमर से भी है और कृष्ण से भी है, क्योंकि भ्रमर के रूप में क्या है, उद्धव है और कृष्ण है और इसमें क्या है, भ्रमर है। तीनों ही रूप में क्या है, इनको संकेतिक अर्थ मिला है। आगे चलते हैं, मीरा पदावली के गर्भ मध्वा हरण, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इसमें क्या पूछा है कि मध्वा, मध्वा का अर्थ क्या पूछा है, इसमें क्या हो जाएगा, इंद्र। और ये पंक्ति ऐसे थे कि कृष्ण ने क्या हुआ था कि सबका गर्व या अभिमान है या फिर किसको सहारा देना है वो सब कुछ किया है, तो मेरा भी क्या आप साथ छोड़ दोगे। तो इसी के अंदर ये बताया था कि इन्होंने इंद्र का भी अभिमान चूर किया था। तो इसमें मध्वा का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे बीच में से थोड़ी सी उठा के लाइनें और ये पूछ ली जाती है कि इसका अर्थ क्या है। फिरी फिरी भुंजेसु तपिए न बारू का व्यंग्यार्थ पूछा है, ठीक है। ये भी क्या है, नागमती व्योखंड से है और इसमें पूछा, ये तीनों का अर्थ पूछा था कि इनकी स्थिति का वर्णन क्या क्या है। इसमें आ जाएगा प्रेमजन्य संताप का अतिरेक, एक हो जाएगा प्रेमजन्य संताप का अतिरेक और दूसरा है प्रेम दशा का घोर यंत्रणा में होना और प्रिय की वीरताप से चित्त का विहल होना, ठीक है। ये तीनों पंक्तियाँ क्या दिखा रही है, विरागनी को दिखा रही है। आगे चलेंगे, अब मोहिले चली अब मोहिले चल ननंद के वीर अपने देश। यहाँ ननंद के वीर से व्यंजित अर्थ पूछा है कि ननंद के वीर किसको बोला गया है। यहाँ पे क्या है कि मीराबाई ने क्या है, आत्मा के स्वामी को क्या किया है, पुकारा है। यहाँ पे ननंद के वीर से मतलब क्या है, आत्मा का स्वामी। और एक दूसरा अर्थ भी इसमें यहाँ के लिए क्या लिया है कि ननंद के वीर यानी वो अपने पति को, पति यानी कि कृष्ण को मानती थी, मीरा कृष्ण को बोल रही है, तो कृष्ण क्या हो गया, आत्मा का स्वामी। आगे चलेंगे, पचरंग चोला पहर सखी में जिरमिट खेलन जाती से संकेतिक अर्थ पूछा है कि पचरंग चोला पहर कर मैं सखी में जिरमिट खेलन जाती। जिरमिट क्या होता है कि क्या है, लुका छिपी का खेल होता है,
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है जिनमें। और पंचरंग तो चोला क्या हो गया, 5 तत्व। इसमें से तीनों के पूछे थे कि पंचरंग चोला से क्या हो जाएगा, 5 तत्व। और शरीर यानी शरीर के अंदर में पहन के सारे, और ऊपर और लुका छिपी का खेल खेलने जाती थी। ठीक है, इसमें ये तीनों अर्थ आ जाएंगे। पंचरंग चोला क्या है, 5 तत्व और शरीर और लुका छिपी का खेल। एही माह उपजे रसमुल्लू, तू शोभार मोर जगबन फुल्लू। नैन चुवई महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सरचीरू। ये यहाँ पे सरचीरू है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये पूछा है कि इसके अंदर जो जो नीचे वो दिए हैं, एक तो मैवट के नीचे रेखांकित किया है, और आगे है सुर, ये असर है, और एक चीरू है। इन तीनों के नीचे क्या है, रेखांकित किया है। और ये पूछा है कि रेखांकित का अर्थ क्या है। तो इसका महवट का हो जाएगा माघ की झड़ी, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। महवट क्या हो जाएगा, माघ की झड़ी इसका हो जाएगा। और सर का मतलब क्या हो जाएगा, बाण। ये तो हमें पता भी है। चीरू मतलब कि घाव। और तीनों का यही देख के पूछ लिया था। और ये बताया है कि नीचे देखो लिखा भी है मैंने, यह है दोहा जायसी के नागमती वियोग खंड से है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से खंड से, किस मास से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 मासा का वर्णन, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था। और सीधे सीधे यही पूछ ले जाते हैं कि कौन से मास से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो ये थी आज पंक्तियों से क्वेश्चन। और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।